ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। हमने मोलैरिटी स्टार्ट कर दिया था, राइट, है ना? तो क्या क्या सीख लिया था जो हमने उससे, मोलैरिटी से? मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो हमने ये देख लिया था कि हम क्या कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं मोलैरिटी से। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अपन मोल्स फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स करके, है ना? और उससे फिर हम वही लिमिटिंग रीजेंट वाला खेल सकते हैं, लिमिटिंग रीजेंट वाली चीजें खेल सकते हैं उसके बाद, ठीक है? ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन करते हैं पहले छोटा सा, कि फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड moles of water formed हाँ जी, आपको जो कुछ से रिएक्शन लिखनी है अब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl की, मेरे ख्याल से लिख लोगे आप, रिएक्शन बैलेंस करनी है। ओके, रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस करनी है, मोल्स निकालने हैं, है ना? उसके बाद वही सब करना है, क्या कि लिमिटिंग रीजन क्या है, उससे प्रोडक्ट निकालना है। करो हो चुका है एक बार। सर 20 मोल्स आ रहा है। कितना? 20। 20 नहीं, थोड़ा सा वॉल्यूम को है ना लीटर्स में कन्वर्ट करना ध्यान रखो। तो मेरा अच्छा 0.02 ओके। आया। यस सर 0.02। अच्छा, ओके, लिमिटिंग रीजन चेक करना है, रिएक्शन लिखनी, बैलेंस करना है, है ना? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना? ये चीज का ध्यान रखना है बस। सर 0.01 होगा। 0.0 बना रहा है आपका, चेक कर दो एक बार। रिएक्शन बैलेंस किया, है ना? और यूज करना है अपने को कोफिशिएंट्स को। सर 0.1 सर इसकी आपने मोलैरिटी दी है ना? हाँ जी, यस। सर इसका 0.02 आएगा फिर अगर लीटर्स में कन्वर्ट हुआ। चेक कर लेते हैं।
सो जैसे मेरा पहले से 20 आ रहा था, तब मैंने हाँ, ml में किया था, अगर लीटर्स में करेंगे तो 0.02 आएगा शायद से। ओके रॉन, फाइन। और बहुत अच्छे बच्चों, कल काफी लोगों ने डाउट्स पूछे अपने, है ना, और बाकी लोग भी ऐसे ही करते रहो यार, क्वेश्चंस, है ना, प्रैक्टिस जितना करोगे यार उतना इम्प्रूव होगी चीजें। कुछ क्वेश्चंस कहीं देखो, कल देखे होंगे आप लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस है ना जेई में तो थोड़े से एडवांस लेवल के रहते हैं, खुद से थोड़ा सा सोचना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं करना होता, बस सोचना होता है ना। धीरे धीरे आप लोगों को उस लेवल पे जाओगे आप कि उस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ ग्रेजुअली। और हाँ, नव्या ने जैसे डाउट पूछे थे वो नीट वगैरह में ऐसे डाउट्स आते, क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे से, ये नव्या उसके भी प्रैक्टिस करनी है जिस भी बुक से कर रहे हो आप सब लोग। ठीक है, पहला काम है हमने इसमें यार रिएक्शन बैलेंस करना है। एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका तो है बच्चों, एच और ओ एच को बैलेंस करते हैं अपन, है ना, एच और ओ एच को। एक बंदा ये H प्लस फेंक के मार रहा है, ये OH आयन फेंक के मार रहा है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बैलेंस करना होता है, H और OH एक दूसरे को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे एक H है और यहाँ पे दो OH है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2H और 2OH, 2H और 2OH मिलके 2 पानी बन जाएगा, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन, है ना। तो अब मोल्स हमने निकाले बच्चों ध्यान से, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, 0.1 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 0.02, ठीक है, 0.1 इंटू 0.2। और इसमें 0.2 इंटू 0.1, ये भी 0.02 आ गया, राइट, कोई डाउट? 0.2 इंटू 0.1, ये भी 0.02 आ गया। दोनों के मोल्स बराबर हैं, ठीक है देवयानी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मोल्स निकाले, रेशियो किया, ये आ गया हमारा लिमिटिंग रीजन। रेशियो जिसका छोटा है वही स्टेप्स पुराने वाले अपने, है ना। ओके, और उसके बाद लिमिटिंग रीजन निकालने के बाद क्या करना है हमें, लिमिटिंग रीजन से प्रोडक्ट निकालना है। मोल्स ऑफ HCl बाय 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O बाय 2, कोफिशिएंट सेम है, मोल्स इक्वल आएंगे, राइट। सो 0.02 मोल्स विल बी फॉर्म्ड। एनी डाउट किसी को? सबको समझ आ गया? अनन्या कोई डाउट? अनुराग समझ में आ रही बात? गर्व? हाँ सर, क्लियर है। और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ, सर वाटर की क्या होगी मोलैरिटी? मोलैरिटी, ठीक है, ये सब भी डिस्कस करके चलते हैं नीचे, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो ये भी कर लेते हैं। हाँ जी, तो जो सर वाटर की मोलैरिटी क्या होगी? वाटर की मोलैरिटी यार अभी यहाँ पे बोलना, क्योंकि खाली इसके मोल्स नहीं आ रहे हैं, वाटर बहुत सारा है, वो सॉल्यूशन में भी क्या पड़ा है 100 ml जो इसका जो सॉल्यूशन है ना, जिसका भी क्वेश्चन है बच्चे, समझ आ रहा है? ये 100 ml जो है वो भी तो सॉल्यूशन जो है पानी से ही बना होगा ना, बना हुआ है नहीं बना होगा, ठीक है। सर तो वी कैन नॉट से कि मोलैरिटी ऑफ वाटर यहाँ पे, क्योंकि वो सॉल्यूशन भी वाटर है और ये जो मोल्स आ रहे हैं वो भी तो बहुत सारा हो जाएगा वाटर, तो वहाँ पे मेरी बात समझ आ रही है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर वो अलग चीज होती है, अगर आप वो पूछना चाह रहे हो, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर वो अलग चीज होती है, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ वाटर बोलना गलत होगा, रॉन्ग होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा जो सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा क्या होगा, वाटर होगा, तो हम निकाल नहीं पाएंगे इसमें। बताओ मेरे को किसका डाउट था बच्चे, समझ आ गया? किसने पूछा था डाउट? अर्णव ने पूछा था। सर गोविंद, सर गोविंद। हाँ, तो समझ आ गया कि वाटर की मोलैरिटी यहाँ पे क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी यहाँ पर भी पानी है, इसमें भी पानी था, हमें नहीं पता कितना पानी, बहुत सारा पानी है। सिर्फ वाटर कितना है वो निकालने के लिए ना यार आपको इसमें क्या क्या चाहिए होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना था इसमें, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे पानी होगा और बाकी क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो एग्जैक्ट अमाउंट वाटर का हम बता ही नहीं सकते यहाँ पे। ओके,
आगे बढ़ते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 required to completely neutralize 400 ml 0.2 molar NaOH solution। सोचो बच्चों जल्दी से और करो इसको। ऋषुल थोड़ा सा गड़बड़ है, तेरा आंसर चेक कर ले एक बार ना, थोड़ा सा गड़बड़ है यार। रिएक्शन लिख के बैलेंस करेगा ना, तो करेक्ट आएगा। $800 is wrong। Yes, Rishit, right. Rishit answer is right। Yes, Ananya answer is right। तो रौनक थोड़ा सा ये 0 कुछ ज्यादा लग गया इसमें, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। ऋषुल आंसर में अभी भी गड़बड़ है ऋषुल, ध्यान से। तो बच्चों पहला काम है रिएक्शन लिख के बैलेंस करना, है ना। एसिड बेस रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं? H2SO4 ये 2H दे रहा है, ये एक OH दे रहा है। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि H और OH बैलेंस हो जाए, राइट। हाँ ऋषुल, अब ठीक है आंसर, ठीक है। तो बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ये तरीका होता है, H और OH को बैलेंस कर दो। ओके, 2H 2OH मिलके 2 पानी बना देंगे, 2H2O 2 वाटर, ठीक है, और बनेगा साथ में Na2SO4, ठीक है। हाँ जी, तो जो भी बने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे बच्चों। तो क्या करना है आपको? फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 400 ml 0.2 मोलर NaOH, है ना।
तो वही मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH अपॉन 2। ठीक है, मोल्स ऑफ H2SO4, वॉल्यूम को मैंने माना x लीटर इंटू 0.1 मोलैरिटी उसका। समझ में आ रहा है सब कुछ स्टेप्स? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज मोल्स, और NaOH के लिए 0.4 लीटर है इंटू 0.2 अपॉन 2। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.4 लीटर आंसर आ जाएगा सीधे, है ना। व्हाट विल यू गेट? 0.4 लीटर और 400 ml। बताओ जो समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट? अंडरस्टूड? इस चीज को ना जो टाइट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे स्कूल में, है ना। कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे? नीचे एसिड रख दोगे, ऊपर से बेस गिराओगे ड्रॉप ड्रॉप करके, या नीचे बेस रख दोगे, ऊपर से एसिड गिराओगे ड्रॉप ड्रॉप करके। समझ आ रहा है? रिएक्शन जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगी, है ना, कंप्लीटली क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज। इसके बारे में आपको कौन बताएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कुछ हमें इंडिकेट करते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है ना। तो इंडिकेटर्स होते हैं फेनोल्फथीन या मिथाइल ऑरेंज, ये सब आप करोगे। ये सब एक्सपेरिमेंट्स आपने स्कूल में करने, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम लगा H2SO4 का कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH को, हम कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको बच्चों? ठीक, कोई डाउट? रिएक्शन लिखी, बैलेंस किया उसको, मोल्स वाले रिलेशन से हमने वॉल्यूम निकाल लिया। करना हमने वही है, मोल्स का रिलेशन, और मोल्स क्या होते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे और छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ हाँ जी करो ये जल्दी से। यस करेक्ट है ऋषित। यस राइट, हम फर्स्ट मिनट सही आंसर।
यस करेक्ट करेक्ट गोविंद देवयानी रौनक सब सही निकाल दो वेरी गुड सर सही है गलत हुआ सर? सही है बस मैंने कौन सा आंसर बताया कौन अच्छा हाँ अनन्या शायद हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक है सेम गोज फॉर अनायरा छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक एक जीरो का चेक कर सकते हो आप yes now it's correct अनन्या साइना का भी करेक्ट है तो बच्चों सब लोग सही कर ही रहे हो वेरी गुड कॉन्सेप्ट तो सबको समझ आ ही गया है ना छोटी छोटी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो हो जाती है तो एसिड बेस रिएक्शन बैलेंस करना आ गया आपको है ना एच और ओ एच के तीर चल रहे हैं इधर से वो एच फेंक के मार रहा है इधर से ओ एच फेंक के मार रहा है ये होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में दो एच और दो ओ एच बैलेंस है परफेक्टली कोई दिक्कत नहीं है दो पानी और कैल्शियम सल्फेट ठीक है कुछ बैलेंसिंग की जरूरत नहीं तो मोल्स इक्वल आएंगे ठीक है मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन 1 फाइन 0.2 molar into x liters right is equal to H2SO4 के लिए 0.1 into 0.1 right so the answer will be 0.1 by 2 liters or 0.05 liters or 50 ml right Anara so it will be 50 ml 0.05 liter will be 50 ml clear है बच्चों सबको सुना आगे कोई बड़ी बात नहीं है ना इसको टाइट्रेशंस बोलते हैं इसको स्टाइल मारने के लिए क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में टाइट्रेशंस बाद में हम करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में और भी बड़ी बड़ी टाइट्रेशंस रेडॉक्स टाइट्रेशंस वगैरह तो एक के साथ है ना कितने के साथ कितना रिएक्ट करेगा ये निकालने के लिए भी हम वो मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं बच्चों मजे में समझ में आ गया सबको ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ मोलैरिटी आपको आई है समझे अब हम निकालेंगे मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग ठीक है अच्छा उससे पहले एक छोटी सी चीज हाँ ये और दिक्कत है मान लिया 100 ml 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन ठीक है कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन तो इसका मतलब क्या है मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितने होंगे आपको पता ही है 0.1 into 0.1 राइट कोई बड़ी बात नहीं इसमें 0.01 आ गए ओके अब बच्चों हमने किया हुआ है ये चीज कैल्शियम कितना होगा सेम एज कैल्शियम क्लोराइड एक CaCl2 में एक कैल्शियम है कैल्शियम आयन और दो क्लोराइड आयन है क्लोराइड आयन कितने हैं डबल है एक CaCl2 में एक कैल्शियम है और दो क्लोराइड है याद है सबको है ना तो बच्चों कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन अगर कोई पूछेगा आपसे सॉल्यूशन में कैल्शियम आयन की इट विल बी सेम एज कैल्शियम क्लोराइड गॉट इट यानी कि 0.1 मोलर ठीक है नव्या लेकिन अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पूछेंगे अपन कोई हमसे तो वो कितनी होगी बच्चों ट्वाइस होगी डबल होगी है ना क्लोराइड आयन विल बी ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2 एग्रीड व्हिच विल बी 0.2 मोलर बताओ मेरे को समझ आ रहा है वो जो आयंस की इंडिविजुअल आयंस की कंसंट्रेशन निकालना अब हम सीखेंगे ओके इंडिविजुअल आयंस की इसको नोट करना है। ये नोट्स तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को ना आपको जैसे लास्ट क्लास में भेजे तब से मैं ये नोट्स PDF बना के सेंड कर दूंगा उसकी कोई देख लो एज यू विश ठीक है ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डेली की डेली ठीक है ठीक है बच्चों तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डबल आ रही है गॉट इट समझ आ गया इतना सबको समझना है अभी आपको समझने पे फोकस करना है पूरा सर इनके मोल्स भी सेम आ जाएंगे सर CaCl2 के सर मोल्स भी सेम आ जाएंगे जैसे मोलैरिटी सेम आ रही है
हाँ बच्चे देख, फंडा वही है ना, हमने पहले किया हुआ ये चीज की, याद है देखो कि H2O में है ना, क्या किया था हमने, 5 मोल H2O है, उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स आए थे, 10 मोल H एटम्स, याद है? सबसे पहले मैंने ये चीज सिखाई थी। और ऑक्सीजन एटम आए थे, सेम आए थे ना। यस सर। हाँ, तो बस वही फंडा है यार, वही चीज हम यहाँ पे फिर से चिपका रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड है, अगर तेरे को कैल्शियम देखना है तो सेम आएगा, सेम मोल्स आएंगे, सेम कंसेंट्रेशन आएगी। गॉट इट? अगर तू क्लोराइड देखेगा तो क्लोराइड बच्चे डबल आएंगे, कितने आएंगे? डबल। एग्रीड? ठीक है। CaCl2 से CaCl2 आयनाइज होके एक कैल्शियम आयन देता है और 2 क्लोराइड आयन देता है, तो ऑब्वियसली क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पे, आसान सी चीज है। ठीक है, कितना? H2SO4 है, कितने चायन आएंगे? डबल, 0.4 मोलर, राइट। अगर 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, मतलब ये जो कंसंट्रेशन दे रखी होगी आपको, ये H2SO4 की दे रखी होगी, है ना। अगर हमें इंडिविजुअल एच आयन और सल्फेट आयन की निकालनी है तो एच आयन तो डबल हो जाएगा और सल्फेट आयन सेम रहेगा, यानी कि 0.2 मोलर। किसी को कोई डाउट बच्चों इस कॉन्सेप्ट में छोटे से? ओके, आगे बढ़ते हैं। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। सर समझ में नहीं आया, ऊपर वाले में SO4 सेम क्यों रह गया? अच्छा, सेम क्यों रह गया? हाँ जी। एक H2SO4 में कितने SO4 है ना। H2SO4 को जब हम आयनाइज करेंगे ना, तो आपको ये चीज समझनी है। कैल्शियम सल्फेट समझते हो आप, सल्फेट आयन समझते हो, सब समझते हो ना। तो H2SO4 को जब अपन आयनाइज करते हैं तो 2 H आयन और एक सल्फेट आयन मिलता है। ओके, मिलता है। यस सर। तो बस जितने H2SO4 है उसका डबल आपको क्या मिल रहा है यार? H आयन मिल रहा है ना। और जितने H2SO4 है सेम नंबर किसका मिल रहा है आपको? सल्फेट आयन का मिल रहा है। बताओ मुझे। ओके सर। ओके, ठीक है, इस तरह से। अब मान लिया बच्चों हमारे पास 100 ml 0.1 मोलर HCl है और 300 ml 0.3 मोलर HCl है। मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया हमने? इनको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो मिक्सिंग के बाद एक ये सॉल्यूशन था, एक ये सॉल्यूशन था, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्सिंग के बाद जो नया सॉल्यूशन बना है उसकी हमें कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी फाइंड आउट करनी। फाइंड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यू सॉल्यूशन, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो नए सॉल्यूशन में क्या मोल्स भी आ गए कुछ HCl के, यहां से आए कुछ मोल्स, कुछ यहां से आए। ठीक है, तो नई कंसेंट्रेशन जो होगी वो होगी टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या होगी? टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक, तो यहां से कितने मोल्स आएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 0.1 इंटू 0.1 आएंगे। एग्रीड? यहां से कितने मोल्स आएंगे HCl के? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम HCl के 0.3 इंटू 0.3। बच्चों समझ आ रहा है? हमने टोटल मोल्स ऐड कर दिए। ठीक, नए सॉल्यूशन में टोटल मोल्स HCl के कितने आ गए? इधर इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 और 300 400 ml हो गया, यानी 0.1 ml प्लस 0.3 सॉरी 0.1 लीटर प्लस 0.3 लीटर 0.4 लीटर टोटल वॉल्यूम हो गया। बताओ मेरे को, समझ में आई ये चीज? किसी को कोई डाउट? साम्या, नव्या, अनन्या, अनायरा, कोई डाउट? अमोघ,
गोविंद, हरसिमरत समझ आ रहा है? युवराज, कोई डाउट बचे? सर नो डाउट। है ना? टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो मोल्स ऐड किए, वॉल्यूम ऐड किए, ठीक है। नई तो कंसंट्रेशन 0.25 हो जाएगी मोलारिटी। हाँ, अभी ये कितनी आएगी देख लेते हैं एक बार। 0.01, 0.09, ये आ गया 0.1, यस, 1.4, ये 0.025, नहीं 0.25 ही आएगा, ठीक है। सर 0.25 तो मतलब 270 हो गए सर, 270 250 सर। 0.25 ही आ रही है मेरे ख्याल से तो। Yes, sir. 2.5. Yeah. यस सर। हाँ, 5 to 0.25. हाँ 0.25 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ रही बात? इसको कई जगह आपको है ना फॉर्मूला भी लिखा मिलेगा, नई कंसंट्रेशन इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसको स्टाइल मारने के लिए फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर दिया, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस। आपको तो बट आपको तो समझ के करना है। m1v1 प्लस m2v2 क्या है बच्चों? ये मोल्स है। m इंटू v, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, क्या होता है? मोल्स। एक के मोल्स प्लस दूसरे के मोल्स, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है? ठीक, कोई डाउट? No, sir. ये कर लोगे सब लोग इजीली। तो जब हम दो कंसंट्रेशंस को या दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, उससे जो नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन इस तरह से निकालते हैं। क्लियर हो चुका? एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। करो। थोड़ा और इधर उधर आ रहा है सबका आंसर, चेक करते हैं अभी। 0.13 मोलर काफी लो होगा आंसर। 0.13, so
तो ये करेक्ट होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, बच्चों इसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना सबको? करना क्या है, यस राइट। काफी लोगों का 0.13 ही है। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम m1v1 ये मोल्स आ गए इधर से NaOH के, ठीक है बच्चों, इधर से NaOH के मोल्स आ गए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम which will be 0.6 लीटर। तो ये 0.04 यानी कि 0.08 पर 15 आ रहा है सर, कितना आ रहा है? 2/15। 8/60 or 2/15, yes। ठीक है नव्या, कोई डाउट समझ आ रही चीज? 0.13 कुछ जो भी आएगा ना। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया छोटी सी चीज है सबको, है ना? तो मिक्सिंग करते हैं तो ये अब थोड़ा सा इसमें हम इम्प्रूव कर देंगे लेवल ऑफ क्वेश्चन, है ना? ये NaOH NaOH में नहीं खेलेंगे, अब हम आयंस की कंसंट्रेशन निकालेंगे जो रिजल्टिंग आपको, ठीक है? तो आपको आयंस का सोचना है और ध्यान से सोचना है, ठीक है? अभी तक मैंने आपको इजी इजी दिया HCl और NaOH। अब आपको कुछ है ना वो जो मैं ऊपर बता रहा था, ठीक है, जो सबको समझ आ गया था, वो कब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है ना? तो ओके, 100 ml 0.1 मोलर है NaCl, इसको अपन ने मिक्स किया। हाँ जी, ये क्लियर है बच्चों सबको? किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है ना? ओके, नाउ we are mixing 100 ml 0.1 molar NaCl solution and 200 ml 0.3 molar CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब अलग अलग चीजें हैं ना, अभी तक सेम चीजें थी NaOH NaOH, हमने ऐड कर दी थी मोल्स। अब आपको बच्चों निकालना है फाइंड concentration or molarity of chloride ion in resulting solution। Cl माइनस आयन के लिए निकालना है। सोचो कहां से कितना आएगा, ध्यान से सोचो और करो। रिशुल आंसर चेक कर एक बार, गड़बड़ लग रहा सर एक चीज पूछनी है, है। हाँ जी बताओ। सर ये दोनों मिक्स कैसे होंगे सर?
दोनों में Cl है सर पीछे। मिक्स कैसे होंगे मतलब? सर मतलब रिएक्शन कैसे होगी सर, दोनों में Cl है तो फिर कंपाउंड कौन सा बनेगा? कुछ बनाया नहीं कंपाउंड हमने, आपने पानी में डाला, अपना Cl आयन तैरते रहेंगे, सोडियम आयन तैरते रहेंगे, कैल्शियम आयन तैरते रहेंगे, है ना। जब भी हम ये NaCl डालते हैं, NaCl डालने में फिर पानी में अगर हम NaCl मिलाते हैं तो क्या होता है? सुना है आपने, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं Na+ और Cl-, ठीक है। यस सर। तो बच्चे अब इनमें कोई रिएक्शन का स्कोप ही नहीं है, ना एसिड है ना बेस है, ये सॉल्ट है, पड़े रहेंगे अपना, अपनी अपनी जिंदगी जीते रहेंगे, है ना, पानी में जाके, ठीक है। तो NaCl डालेगा तो Na+ और Cl आयन आएंगे। सर मैंने दोनों के अंदर मोलैरिटी निकाल ली उनकी सर, लेकिन मतलब वॉल्यूम कैसे निकालनी है उसकी, Cl की? वॉल्यूम तो बच्चे, वॉल्यूम Cl की थोड़ी ना होती है, वॉल्यूम तो सॉल्यूशन की होती है, वो तो 100 200 यही रहेगी ना हमेशा, 300। समझ आ रही मेरी बात? वॉल्यूम वॉल्यूम Cl की थोड़ी ना होती है, मोल्स होते हैं Cl के तो, ठीक है। नीचे हम ये किस, सर उसकी मोलैरिटी निकाल ली सर दोनों Cl की सर उसमें। हाँ, नहीं नहीं, एक सेकंड अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ क्लोराइड यहाँ से है, कुछ क्लोराइड यहाँ से है, करना वही हमने ऐड करना है, ठीक है बच्चों। तो टोटल क्लोराइड, टोटल मोल्स ऑफ क्लोराइड और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का ही रहता है, वो क्लोराइड का थोड़ी ना होता है कभी भी। कोई बात नहीं ना, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऐसे। तो बच्चों 0.1 इंटू 0.1 NaCl के लिए आ गया 0.1 इंटू 0.1। एग्रीड सबको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। जितने NaCl होंगे उतने ही Cl होंगे यहाँ पे तो, 1 1 रिलेशन याद है सबको। यहाँ पे यहाँ पे जितना कैल्शियम क्लोराइड होगा उसके डबल Cl आयन आएंगे, दुगने। तो सर 0.6 लेंगे। 0.12 आएगा। 0.12 0.3 इंटू 0.2 इंटू 2। ओके सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट बच्चों, समझ में आ रहा है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किया आपने, 0.2 इंटू 0.3, किसके मोल्स आएगी? कैल्शियम क्लोराइड के। चाहिए किसके मुझे? क्लोराइड के। क्लोराइड के कितने होंगे? डबल होंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है कैसे निकालना है इंडिविजुअल आयन का कंसंट्रेशन? Cl आयन दो जगह से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 0.1 प्लस 0.2, उसमें तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लेना है हमेशा। ठीक है बच्चों। सो अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर बता रखा है, आप चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। 0.01 इधर से आया, अरे वाह, 13/30 तो सही निकाला है, देवयानी ने सही निकाला है। और फिर 0.12। हाँ हाँ, ये 0.12 आ गया ना। Very good। हाँ जी बच्चों बताओ, कोई डाउट किसी को? सब कुछ में आ रही है चीज, 13/30 निकाला था देवयानी ने, वेरी गुड देवयानी। ठीक है अन्य, समझ आ गया मोलैरिटी। सर इस फ्रैक्शन को आगे सॉल्व करने की जरूरत है? जरूरत वैसे नहीं बचे है ना, वही मैंने आपको बताया, वही, है ना। स्कूल में भी ऐसे छोड़ सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ऑप्शंस पड़े होंगे, ऑप्शंस में से मैच करना होगा आपको, ठीक है। बताओ जो इसमें किसी को डाउट? अच्छा, अब एक चीज इसमें भी समझ लो, कोई अगर सिली मिस्टेक हो रही है ना, जैसे ऋषु तेरा आंसर मैंने देखते ही मेरे को लगा गलत है, क्यों, कैसे लगा? यहाँ पे क्लोराइड आयन कितने होंगे ऋषु? अभी हमने देखा ना, डबल होंगे, 0.6 मोलर, है ना। इस वाले सॉल्यूशन में बच्चों क्लोराइड आयन कितने होंगे? 0.6, और इसमें कितने होंगे? 0.1, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चों एवरेज ही तो हो रहा है एक तरह से, तो एवरेज ही आएगा ना, 0.1 और 0.6 के बीच में ही आएगा आंसर हमेशा। बताओ मेरे को, समझ आ रहा है सबको? ठीक, मिक्सिंग में हमेशा एक एवरेज आएगा, कुछ कुछ एवरेज निकल के आएगा। तो एक जगह कंसंट्रेशन है क्लोराइड आयन की 0.1, एक जगह 0.6, उन दोनों का एवरेज आएगा भाई, काम खत्म, ठीक है। और ये देखोगे भी आप तो 0.1 और 0.6 के बीच में ही आ रहा होगा, डिवाइड करोगे आप, फ्रैक्शन करोगे तो 0.4 समथिंग आएगा। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट?
कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं होगी, आयंस पड़े रहेंगे सॉल्यूशन में, आयंस, ठीक है। अच्छा, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? Na+ की कंसंट्रेशन निकालनी है। Na+ एक ही जगह से आएगा, उतने ही मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मिक्स कर दिया ना हमने तो सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। सर 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.3 हो जाएगा, राइट? हाँ वेरी, नहीं, अच्छा हाँ सर। सही बोल, सही बोल। तो सोडियम आयन और क्लोराइड, कैल्शियम आयन की भी कंसंट्रेशन आप इसमें निकाल सकते हो चाहे तो, सोच के करो। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं जल्दी से, सोडियम आयन कंसंट्रेशन एक ही जगह से आएगा, राइट, ठीक है ऋषि। सोडियम आयन बच्चों यहीं से आएगा, फर्स्ट वाली जगह से, और कहीं से तो आएगा नहीं। वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो टोटल मोल्स ऑफ सोडियम अपॉन टोटल वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है बच्चों, ठीक है। वन बाय 30 मोलर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, कितना आ रहा है, एक जगह से आ रहा है वो भी 0.2 इंटू 0.3। ठीक है, जो समझ आ गया सबको, इंडिविजुअल आयंस की कंसंट्रेशन निकालना। एनी डाउट किसी स्टेप में किसी को बता दो। तेरे नव्या, अनन्या, ठीक है नव्या, युवराज, कोई डाउट? अमोघ समझ आ रहा है? Okay. चलो एक लास्ट क्वेश्चन बस।
अनन्या हमने वही करना है ना, दो मिक्सचर्स हैं, दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, एक है 100 ml, एक है 200 ml। तो तूने जब उनको मिक्स किया, मिला दिया, ऐड कर दिया दोनों को, तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। 100 और 200 मिलके वॉल्यूम हो गया 0.3 मोलर, ठीक है। मोलारिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। डिवाइड करना है तूने टोटल वॉल्यूम से, ठीक है, नीचे आना है टोटल वॉल्यूम और ऊपर आना है न्यूमरेटर में टोटल मोल्स ऑफ Cl आए, जिसकी भी कंसंट्रेशन निकालनी है उसके मोल्स आने हैं, ठीक है अनन्या। तो क्लोराइड में दो जगह से आ रहे थे मोल्स, इधर से भी आ रहे थे क्लोराइड और इधर से भी आ रहे थे, ठीक है। सोडियम आयन में एक ही जगह से आ रहे थे, सिर्फ यहाँ से। बता मेरे को समझ आ रही चीज ये, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब ये क्वेश्चन करो लास्ट। ठीक है, काफी लोगों ने निकाल दिया। ओके, ठीक है, सबको जो कॉन्सेप्ट क्लियर है? साम्या, नायरा, श्रेया, काफी लोगों के तो आंसर आ गए वैसे। अमोघ, एनी डाउट? No, sir. ओके, तो हमने ऐड करना है ना, H प्लस दो जगह से आएगा यार, टोटल H प्लस देखना है, यहाँ से आएगा 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। HCl में एक ही H है, H2SO4 में दो H है, बस इस तरह से अब देखना शुरू करो आप कंपाउंड को, एसिड को, इसमें दो H है तो डबल H आएंगे, 0.3 इंटू 0.2 इंटू 2। क्लियर है बच्चों, ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डबल H आएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज 0.1 और 0.3 which is 0.4। ओके, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.13 बाय 0.4। सही कर रहा हूँ? देख लेना बच्चों एक बार कैलकुलेशन, 13/40। ओके, 0.3 समथिंग है ना। और आपको मैंने एक तरीका बताई दिया, एवरेज किसका आएगा, वो 0.1 और 0.1 और ये 0.4 का एवरेज आएगा, है ना। क्या हुआ? क्लोराइड आयन सिर्फ एक जगह से आएगा,
सल्फेट आयन भी एक ही जगह से आएगा। ठीक है, जो सबको समझ आ गई चीज, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर बता दिया, किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये हमने बच्चों देख लिया मोलैरिटी में मिक्सिंग करने पे क्या क्या होता है ना, मिक्सिंग करने पे क्या क्या होता है। तो अभी इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, ये मिक्सिंग करने पे तब है ऐसा, लेकिन जब रिएक्शन नहीं हो रही है ना, अगर कुछ फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो जाती तो हमें रिएक्शन करा के देखना पड़ता फिर। ठीक है, तो अभी हम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं चीजों को, लेट्स एंड इट हियर ओनली। मोलैरिटी इज दिस। ओके, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म होती है जो मोलैलिटी, एक और होती है मोलैलिटी, स्मॉल एम। ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। Molarity is defined as moles of solute per kg solvent, per kg solvent। ठीक है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट जो कि जनरली पानी होगा, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स है सॉल्यूट के, दैट इज मोलैलिटी। ओके, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में दो डिफरेंस है मेन। वहां पर था वॉल्यूम का और सॉल्यूशन का था। ठीक है, वहां पर वॉल्यूम था सॉल्यूशन का इन लीटर्स, और यहाँ पे मास है और किसका है, सॉल्वेंट का है। तो एक पॉइंट बहुत कॉमन सा कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, मास नहीं होता, नहीं होता ना। तो मोलैरिटी में क्या रहा था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। टेम्परेचर आप चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मास चेंज नहीं होगा। बट मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एनी डाउट बच्चों, क्लियर है चीज? सर टी डिपेंडेंट का क्या मतलब है? टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर मैंने पूरा नहीं था, टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैंने बोला भी कि टेम्परेचर चेंज करने पे मोलैरिटी चेंज हो जाएगी बच्चे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बट मास अनचेंज रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो।
जी सर। हाँ जी, हाँ गोविंद बोल रहे हो? सर मैंने आंसर भेजा था। अच्छा, तो मैंने भी। चलो चेक करते हैं, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है सबका। तो एक 5/3 शायद सही वाला आंसर है। Sir, can you show how to do this? हाँ, तो इसमें बच्चों एक पॉइंट बहुत सर आपकी आवाज नहीं आई। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही हो जो आवाज? Yes, sir. यस सर। हेलो, अभी आ रही है? Yes, sir. आ रही है। ओके, ये पावर कट था एक्चुअली। तो 550 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है जो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ ही जाएगा। यूरिया, यूरिया इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट ऑब्वियसली। 5/6 मोल्स आ गए यूरिया के। अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है, मानते बात को। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पानी और यूरिया को मिला के ही सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसका यूज होगा बहुत बहुत जगह। क्लियर है बच्चों पॉइंट? सॉल्यूशन है 550 ग्राम, सॉल्यूट है 50 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 500 ग्राम। ओके, क्लियर है बच्चों सबको ये स्टेप? ठीक, मोलैलिटी इज moles upon weight of solvent in kg. ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? बताओ किसी को कोई डाउट इन स्टेप्स में? सोच लेंगे सब लोग। सॉल्यूशन
नो सर, कि नो वेट डाउट। से हमें सॉल्वेंट का वेट निकालना होगा। हमें आंसर इज करेक्ट। पहले ये बताओ जो और किसी को कोई डाउट नव्या सुना के ये यस सर। अमोघ विदाउट युवराज? No, sir. ठीक है, नो सर, नो तो डाउट। हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ना कि सॉल्यूशन। ठीक है, तो कहाँ पे सॉल्वेंट चाहिए, कहाँ सॉल्यूशन चाहिए, ये आपको दिमाग में डालना होगा। मोलैरिटी में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और मोलैलिटी में चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? तो आज ये अच्छे से चीज दिमाग में डाल लेंगे आपको, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको समझना 12th में भी आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है, 12th में बोर्ड में भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ठीक है जो है ना, बाकी सब लोग वही डाउट्स करते रहो, कुछ करते रहो, और फिर हम वही वीकली क्लास रखिया करेंगे डाउट्स।